next two types हैं latent learning and insight learning. So let's begin with latent learning. अब latent learning क्या होती है कि when an animal learns a response for a particular stimulus in its routine life without having any punishment or reward. यानी कि उसने रिस्पॉन्स जो है कुछ ऐसा सीखा है अपने एनवायरनमेंट से जिसका उसे कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिला, उसको कोई पनिशमेंट भी नहीं मिली. लेकिन समटाइम्स अगर उस सेम एनिमल को पर्टिकुलरली उस सेम स्टिमुलस से एक्सपोज किया जाए तो वो क्या करता है कि वो क्विकली अपना एक्सपीरियंस रिकॉल कर लेता है और अकॉर्डिंगली बिहेव करता है. तो इसको हम कह रहे होते हैं लेटेंट लर्निंग. अब लेटेंट लर्निंग जो है वो स्टडी की थी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने, के.एल. लैशले ने. उसने क्या किया, एक मेज़ में एक रैट को छोड़ दिया. अब रैट ने क्या किया कि उसने पूरे मेज़ को एक्सप्लोर किया, इधर उधर घूमा और उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया बाहर निकलने का कि मैंने यहाँ से बाहर कैसे निकलना है. लेकिन रास्ता ढूंढते ढूंढते उसने क्या किया, मेज़ के अंदर एक खाने की चीज़ भी पड़ी थी तो उसको फूड की लोकेशन भी पता चल गई. अब जब रैट को अंदर छोड़ा गया तो उस टाइम पे इट वाज इंश्योर्ड कि रैट वाजंट हंग्री, तो उसने उस खाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और बस अपना रास्ता लिया बाहर निकलने का और बाहर निकल गया. अब उस सेम रैट को वेट किया गया कि जब उसको भूख लग जाए, उसका खाने का टाइम हो, तो उस मेज़ के अंदर उसको दोबारा छोड़ दिया गया. अब पहले तो उसको कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिला, कोई पनिशमेंट भी नहीं मिली, बस वो निकल गया मेज़ से घूम फिर के. लेकिन इस बार उसको भूख लगी हुई थी और सेम स्टिमुलस था यानी कि एक मेज़ था. तो अब उसने अपना प्रीवियस जो एक्सपीरियंस था वो रिकॉल किया और उसने जल्दी से वो चल के मेज़ में से घूम के वो खाने की जगह तक पहुंच गया और उसने वो फूड खा के वहाँ से बाहर निकल गया. अब पता कैसे चला कि उसने अपना प्रीवियस जो है वो एक्सपीरियंस रिकॉल किया है टाइम से, कि एक ऐसा रैट जिसको पहले एक्सपोज नहीं किया गया था मेज़ के साथ, उसको जब उस सेम मेज़ में छोड़ा गया तो उसको खाने की वो चीज़ ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगा, जबकि वो रैट जो ऑलरेडी मेज़ में से एक दफ़ा घूम फिर के जा चुका था उसको रिलेटिवली बहुत कम टाइम लगा टू फाइंड दैट फूड. तो इससे पता चला कि उस पहले रैट ने अपना एक्सपीरियंस रिकॉल किया है और उसने फूड को जल्दी ढूंढ लिया है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड रैट. अब दूसरी जो चीज़ है वो है इनसाइड लर्निंग. अब इनसाइड लर्निंग इज मच कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लर्निंग बिकॉज इट यूजेस मेंटल प्रोसेसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब ये हमारे मेंटल प्रोसेसेस जो हैं हम उनको यूज़ करते हैं किस लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. और आपको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. एक प्रॉब्लम को एनालाइज करना, उसके बारे में सोचना, पॉसिबल सोल्यूशन सोचना, फिर ये सोचना कि क्या चीज़ काम करेगी नहीं करेगी, हमारे पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं. तो ये एक कॉम्प्लेक्स जो है प्रोसेस है. अब अगर एनिमल्स में हम बात करते हैं तो एनिमल्स आर केपेबल टू सम एक्सटेंट दे आर केपेबल ऑफ इनसाइड लर्निंग. और वो क्या करते हैं कि एक मेंटल प्रोसेस होता है ट्रायल एंड एरर का, जिसको वो यूटिलाइज करते हैं और पॉसिबिलिटीज़ को एनालाइज करते हैं टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम बिफोर सेटिंग आउट टू टैकल इट. कि पहले वो सोचते रहते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करें. तो लेकिन वो एट द एंड इनसाइड लर्निंग जो है उसमें वो उसके थ्रू ये काम हो जाता है. अब एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट था वुल्फगैंग कोहलर, उसने जो है इसको डिस्क्राइब किया लर्निंग के इस बिहेवियर को, लर्निंग बाय इनसाइट को. उसने एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए चिंपैंजीज़ के ऊपर इन 1920s. काफ़ी पुरानी बात है ये. अब चिंपैंजीज़ जो हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट बीइंग्स. कोहलर ने ये चीज़ शो किया कि एनिमल्स जो हैं दे मस्ट परसीव द रिलेशनशिप एंड मैनिपुलेट कॉन्सेप्ट्स इन इट्स माइंड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन द फर्स्ट ट्राई. अब उसने चिंपैंजीज़ लिए और प्रॉब्लम क्या दिया बेसिकली कि चिंपैंजी को जिस केज में रखा गया था उसने उसका जो फूड था यानी केले उसको बहुत हाई अप हैंग कर दिया वो उसकी रूफ के साथ. अब चिंपैंजी इतना लंबा नहीं था कि वैसे हाथ बढ़ा के वो केले तोड़ता और खा लेता, लेकिन एट द सेम टाइम क्या था कि उसी केज के अंदर डिफरेंट बॉक्सेस पड़े हुए थे. अब चिंपैंजीज़ ने ये देखा कि फूड तो मेरी पहुंच से बहुत दूर है, तो उसने क्या किया, उन बॉक्सेस को एक के ऊपर एक स्टैक किया और उन बॉक्सेस के ऊपर वो चढ़ा. वो जब चढ़ा तो उसका हाथ आसानी से खाने तक पहुंच गया. तो दैट इज़ लर्निंग बाय इनसाइट. उसने वहाँ बैठ के सोचा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, मैं इस फूड तक कैसे पहुँच सकता हूँ, और उसने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला.
ہو سکتا ہے نیچر میں کبھی بھی جو ہے اس چمپینزی کو اس طرح سے ضرورت نہ پڑی ہو، یا اس سے پہلے اس کو کھانا ہاتھ میں مل رہا تھا، یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس کے پاس جو کھانا تھا وہ چھت سے لٹک رہا تھا. تو اس نے اپنے ان سائٹس کو استعمال کرتے ہوئے یہ لرن کیا کہ میں ان باکسز پہ چڑھ کے کھانا جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہوں. اور اس میکینزم کو بیوٹیفلی جو ہے وہ کولر نے ایکسپلین کیا ان 1920s.